हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश सिंह राजपूत, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑथर सीए पास द रियल स्टोरी। दोस्तों, एक बहुत छोटे से टॉपिक पर मैं आज आपके साथ डिस्कस करने आया हूँ। टॉपिक बहुत ही सिंपल है। मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान एक चीज़ देखी है कि अक्सर मेरे क्लाइंट काफ़ी परेशान नज़र आते हैं। परेशान होने की वजह ये होती है कि उनके जो माता है, पिता हैं, या उनके जो रिश्तेदार हैं, या जो उनके घर के परिवार के लोग हैं, उन्होंने जहाँ जहाँ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन किए हैं या जहाँ जहाँ पे फाइनेंशियल एसेट्स बनाई है, उसमें उन्होंने नॉमिनेशन नहीं किया। और नॉमिनेशन ना करने की वजह से उन्हें सक्सेसर सर्टिफिकेट लेना पड़ता है और काफ़ी परेशानी उठाने के बाद वो वहाँ पहुँच पाते हैं और वो पैसे ले पाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। यदि आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जा रहे हैं, यदि आप म्यूचुअल फंड में निवेश करने जा रहे हैं, आप बैंक में खाता खुलवाने जा रहे हैं, शेयर खरीदने जा रहे हैं, कोई भी फाइनेंशियल एसेट्स क्रिएट करने जा रहे हैं, तो नॉमिनेशन जरूर आप कंप्लीट करिए। अगर आप नॉमिनेशन कंप्लीट करेंगे तो मान लीजिए आपको कल कुछ हो जाता है या आप नहीं रहते हैं, तो जिनको आपने नॉमिनेट किया है, कम से कम वो पैसा, वो फाइनेंशियल चीज वो उनको मिल जाएगी। एक बात यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि नॉमिनेशन कोई भी व्यक्ति हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन एक बात और आपने को ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो नॉमिनेशन हम जिसका भी करते हैं, वो लीगल अधिकार, उसको लीगल हेयर्स नहीं माना जाता है। यानी लीगल हेयर्स तो वही कहलाते हैं जो परिवार के लोग होते हैं। लेकिन यदि आपने कोई फाइनेंशियल एसेट्स क्रिएट की है और मान लीजिए अपने अपने बेटे के नाम या अपनी पत्नी के नाम या अपने स्पाउस के नाम, किसी के नाम आपने नॉमिनेशन किया है, तो निश्चित है वो आपके ना रहने पर वो फाइनेंशियल एसेट्स उनको मिलेगी एज ए मालिकाना हक रूप से। मैं ये भी कहना चाहता हूं, जो नॉमिनेशन होता है, जो जिसको हम नॉमिनेट करते हैं, वो व्यक्ति एक प्रकार से कस्टोडियन कहलाता है। तो दोस्तों, मैंने अपनी छोटी सी प्रैक्टिस में बहुत लोगों को परेशान होते हुए देखा है, क्योंकि उनके माता पिता ने, उनके घर वालों ने, किसी ने नॉमिनेशन नहीं किया और जो फाइनेंशियल अमाउंट जमा होता है, बैंक में जमा होता है, एफडी बनी होती है, शेयर में निवेश होता है, म्यूचुअल फंड होता है, इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, कई जगह फाइनेंशियल अपन एसेट्स क्रिएट करते हैं, वो एसेट्स उनको नहीं मिल पाती। आपके उत्तराधिकारी बहुत परेशान होते हैं। यदि मान लीजिए आप नॉमिनेशन कर देते हैं, तो ये समस्याएं सारी की सारी आपकी सॉल्व हो जाएगी। ये छोटा सा वीडियो आज मैंने इसलिए बनाया ताकि कम से कम अवेयरनेस के माध्यम से ये जान सके कि नॉमिनेशन करना कितना महत्वपूर्ण है। यदि आप सैलरी उठाते हैं कहीं से, आपका सैलरी अकाउंट है, तो भी आपको नॉमिनेशन करना चाहिए। नॉमिनेशन के लिए D1 फॉर्म होता है, आप बैंक जाइए, वहां पर नॉमिनेशन लीजिए, नॉमिनेशन को फिल करिए, आज ही करिए। यदि आप ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग खाता इस्तेमाल करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं, तो आप ऑनलाइन लॉगिन आईडी पासवर्ड डालकर वहां पर भी नॉमिनेशन आप दे सकते हैं। एक बात ध्यान रखने वाली बात यह है, जब आप नॉमिनेशन करते हैं तो नॉमिनेशन करने वाले पर्सन का एक आईडी प्रूफ जरूर देना चाहिए। आपको कुछ हो जाता है, मान लीजिए आप नहीं रहते हैं, तो कम से कम नॉमिनेशन जिसको बनाया है उसको पैसे लेने में कोई दिक्कत ना आए। तो उम्मीद है ये छोटा सा वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा और भविष्य के लिए काफी लाभदायक होगा, ऐसी उम्मीद करता हूं। तो अगले वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे, जहां पर नए टॉपिक पर मैं आपसे डिस्कस करने जाऊंगा। दोस्तों, मैं आपसे वही डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि मैंने प्रैक्टिकल में देखा है, इसलिए उम्मीद है इस वीडियो में आप बहुत फायदा लेंगे और अगला वीडियो के लिए जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।